अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? आवाज आ रही है अब आप लोगों को? ओके। आज हमारा पहला दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आ, आज से हम एक नए सफर का आगाज करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले बहुत से लोग मेरे साथ पिछले काफी अरसे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इकट्ठे हम सफर कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का बहुत कुछ शेयर है एक दूसरे से। कामयाबियां, नाकामियां, मुश्किलात, बहुत कुछ शेयर है हमारे से। वो एक हिस्सा है। मैं उनकी जिंदगी का एक हिस्सा हूं, छोटा सा। वो मेरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। इंसान की जिंदगी के अंदर जब आपके साथ कोई शख्स मिलता है, जुड़ता है, तो उसके पीछे मेरा यकीन है कुदरत की एक वजह होती है। उसके पीछे एक रीजन होती है। बगैर वजह के, बगैर किसी रीजन के कोई भी शख्स आपके साथ नहीं जुड़ता। जो जुड़ता है, एक तो है ना, चलते चलते मिल जाता है फिर खत्म, एक जुड़ जाता है आपसे। और जब कोई शख्स आपके साथ जुड़ता है ना, तो दो चीजें होती हैं। या तो आप उसके करीब हो जाते हैं, या आप उससे दूर हो जाते हैं। या तो आप उसको जान लेते हैं। आज से पहले वो बहुत से लोग मैं माजरत चाहता हूं, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो आपको तकलीफ होगी बार बार मुझे ये। आज से पहले बहुत से लोग मुझे एक डिफरेंट वे से जानते हैं। आज के बाद आई होप इंशाल्लाह जब हमारा ये सफर कंप्लीट होगा, तो वो शायद मुझे अच्छी तरीके से जान जाएं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी सोच क्या है। क्योंकि मुझे अपनी सोच, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये मुझे हर एक को नहीं बताना। हाँ, जो शख्स मेरे साथ जुड़ा है, मुझे उसको लाजमी बताना है कि आमिर इकबाल ये है, आमिर इकबाल की ये सोच है। और मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो अच्छी सोच है उसको आप अपनाएं, जो बुरी सोच है वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। हमारी इस सफर के अंदर हमारे साथ तीन लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। गुलाम अली, ताहिर महमूद और मोहम्मद सुल्तान। ये तीन लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे अगर मैं कहीं आपको जवाब ना दे पाया। हमारे ग्रुप का रूल ये होता है, कोई भी क्वेश्चन है आप कोशिश करें ग्रुप के अंदर पूछें, कोई ना कोई उसका जवाब दे देगा। और जब जवाब देता है तो मैं देख रहा होता हूं, मैं देखता हूं कि किस कौन सा बंदा कितना अंडरस्टैंड किया है किसने। और अगर गलती होती है तो हम उसको बता देते हैं। जब हम इस क्लास से बाहर जाएंगे, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। इस क्लास के अंदर आपने मुझे राइट दिया है कि मैं आपको सिखाऊं। आपने मुझे दर्जा दिया है उस्ताद का। आप मुझसे सीखना चाहती हैं। मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको आपका हक दूं, जिस हक के लिए आपने मुझे पे किया है। आपको मैं वो पूरा टाइम दूं जिस टाइम के लिए आपने मुझे पे किया है। बहुत से लोग बहुत सी उम्मीदें लेकर हर दफा मेरे साथ आते हैं। हमारे साथ यहाँ 75% लोग रोकिंग नाइन से हैं। मैंने उनको रोकिंग नाइन में सब कुछ बता दिया, लेकिन वो भी रोकिंग 10 के अंदर आए हैं। सब ने पे किया और रोकिंग 10 के अंदर आए हैं। उनमें से कुछ लोगों की अर्निंग भी नहीं स्टार्ट हुई। मुझे नहीं पता वो क्यों आए। ये आप उनसे पूछें कि वो क्यों आए हैं दोबारा। अगर बता दिया सब कुछ तो उन्होंने क्यों दोबारा ज्वाइन किया। और अगर आपकी अर्निंग भी नहीं स्टार्ट हुई, देन क्यों किया। पहली चीज, मैं यहां कोई भी अर्निंग गारंटी नहीं देता।
क्योंकि मेरा ईमान है कि जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलना है, उसको ना मैं छीन सकता हूं ना मैं दे सकता हूं। हमारे यहाँ बहुत से डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट धर्म से लोग हैं। हमारे साथ इंडिया से भी लोग हैं। इंडिया से ऐसे भी लड़के हैं जो पिछले 2-2 3-3 साल से मेरे साथ चल रहे हैं और बहुत अच्छे कामयाब हैं। उनका अपना एक यकीन है। मैंने आपको बताया कि मैंने अभी नमाज पढ़ी और मैंने दुआ की कि या अल्लाह, आज मैं जिस मकसद के लिए शुरू करने जा रहा हूं मुझे उसके अंदर कामयाबी देना, और जो बच्चे मेरे साथ हैं उन सबको भी कामयाबी देना। क्योंकि मुझे मेरी इज्जत, मेरी रिस्पेक्ट मुझे बहुत प्यारी है। मैं एक भी बात बर्दाश्त नहीं करता जो मेरी इज्जत के ऊपर आती है। मैंने बड़ी मुश्किल से ये इज्जत कमाई है। बेशक ये इज्जत मुझे मेरे रब ने दी है, लेकिन इसको संभालना मेरा काम है। तो मैं हमेशा अपने रब से यही मांगता हूं कि या अल्लाह, जो इज्जत तूने दी है वो महफूज रखना। एक दो चीजें हैं जो मैं हर ग्रुप के स्टार्ट के अंदर कहता हूं, अगर वो आप कर लेंगे, मैं 100% लिख के कह सकता हूं, मेरा ईमान है उन चीजों के ऊपर कि आप कामयाब होंगे। पहली चीज, ईमानदारी, अपने आप से, अपने उस्ताद के से, और ये जो लोग आपके साथ हैं इनके साथ, किसी के साथ चीट नहीं करना। अगर दिल के अंदर आपके चोर होगा ना शुरू से ही, वल्लाह कभी कामयाब ही नहीं होंगे आप। अगर आपका दिल साफ है ना, तो मेरा ईमान है कि आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने शुरू से यही देखना है कि मैंने चीट ही करना है, मैंने उस्ताद को चीट करना है, शायद किसी मकसद लेके, मुझे नहीं पता कि कौन क्या मकसद लेके मेरे ग्रुप के अंदर आया है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ये उनका ईमान है, मेरा अल्लाह पे यकीन है। अगर उसने मुझे इज्जत देनी हुई तो वो इस ग्रुप में से लाजमी देगा। मैं अभी आपको रोकिंग 9 के रिजल्ट दिखाता हूं, अभी लाइव आपके सामने करके रोकिंग 9 के रिजल्ट दिखाता हूं। मुझे पब्लिक में दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 600 एप्लीकेशन थी जिसके अंदर से हमने ये 100 के करीब लोग लिए हैं बस। इसके अंदर से भी क्योंकि नए लोग लेना चाहता था मैं, क्योंकि पुराने आ गए सारे, तो इस वजह से मुझे थोड़े ज्यादा करने पड़े। मैं आपको बात बताऊं, जब इंसान एक अच्छे काम का इरादा कर लेता है ना, तो कुदरत जो नेचर होती है वो भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं, मंजिलें आसान हो जाती हैं। आपने नेक काम का इरादा किया है, किसी की हेल्प करने का किया, तो आपका ऐसा वसीला बनेगा कि आप उस बंदे तक पहुंच जाएंगे, उसकी हेल्प कर लेंगे। बाकी एक चीज याद रखिएगा, फर्ज करें लाहौर से, मुल्तान से लाहौर का फासला 500 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। आप रिसोर्सेज चेंज करें तो 1 घंटे में भी सफर तय कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा लाजमी लगेगा। और उस तक पहुंचने के लिए आपको एक रोड चाहिए। आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल आपको पता चल गई है तो आप उसके लिए रोड चाहिए। अब उसके ऊपर आपने कितनी तेज भागना है, कितनी एफर्ट करनी है, ये आपने डिसाइड करना है। ये आपने डिसाइड करना है। आपको मंजिल अगर पता चल गई है तो हमारा काम भी यहां ये है कि आपको मंजिल दिखानी है, और इंशाल्लाह मंजिल के आखिर तक मैं आपके साथ चलूंगा। हमारे ग्रुप का असूल होता है, मैं आपके सामने एक साइट रेडी करूंगा, उस साइट को रैंक करूंगा। बहुत से लोग पूछे हैं इस ग्रुप के अंदर, सर कंटेंट क्या है, सर क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने सिंपल कह दिया A to Z, जिसको समझ आया वो आ गया, जिसको नहीं समझ आया वो चला गया। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। होता यह है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम
स्टेप बाय स्टेप गाइड करते जाएंगे आपको और एंड तक लेके जाएंगे। आपको लाइव करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है वैसा। मेरा मेन मकसद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवानी है कि ये चीज वर्क कैसे कर रही है और इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप कितना अर्न कर सकते हैं। माशाल्लाह आप सब लोग पे करके यहां आए हैं और उसका मकसद ये है कि आप सब लोग हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं। अगर आपने बेईमानी करनी थी, दो नंबरी करनी होती, तो आप किसी के साथ स्कैम करते, कोई बाहर कोई गन लेके खड़ा हो जाता, कुछ इस तरह का उल्टा काम करते। लेकिन मुझे मुझे फख्र है आप लोगों के ऊपर कि आपने एक राइट वे चुना है कि आप लर्न करें और देन अर्न करें उससे। तो इसके अंदर मिलावट करके अपनी रिस्क, अपनी रोजी हराम नहीं करनी, ये मेरी याद रखिएगा बात। इसके अंदर अपनी मिलावट करके अपनी रोजी ना हराम कर लेना। इसको जो मकसद लेके आया उसी मकसद के साथ चलना प्लीज। एक छोटा सा काम है जो मैं हर दफा करता हूं कि मैं जो भी नया प्रोजेक्ट शुरू करता हूं, जो चीज भी करता हूं, उसके अंदर मैं किसी ना किसी और का हिस्सा डाल लेता हूं। समटाइम मैं गरीबों का हिस्सा डाल लेता हूं, समटाइम मैं अपने बहन भाइयों का। सबसे पहले हक आपके ऊपर आपके बहन भाइयों का। हर फैमिली, पूरी फैमिली रिच नहीं होती हमेशा, कभी किसी की भी कोई ना कोई बहन भाई वीक होता है। तो मैं कहता हूं कि इस प्रोजेक्ट में से 5% या 10% मैं अपने इस बहन भाई को दूंगा, इसके अंदर से 5% मैं इसको दूंगा, इसके अंदर से 10% मैं अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। इसको कहते हैं अल्लाह से तिजारत। और जब तिजारत उससे हो ना, तो फिर नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना ईमान है, जितना स्ट्रोंग आपका ईमान होगा इस चीजों के ऊपर, उतनी ही अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। ये हमारे साथ इंडिया के साथ लड़के हैं, ये भी अपने धर्म के मुताबिक करते हैं। आपने अपने उसमें, हमें किसी को किसी के धर्म से कुछ नहीं लेना देना, किसी के मजहब से कुछ नहीं लेना देना। कल मौलाना तारिक जमील की परसों आई थिंक वो जब स्पीच हुई ना, तो उसने जब दुआ की, तो लोगों ने अजीब किस्म के ना उसके ऊपर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। रात में जब बेड पे लेटा सोने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई काफिर मेरे लिए दुआ करे तो क्या उसकी दुआ कबूल नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आई, क्या उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी काफिर को खाना खिलाता हूं, किसी क्रिश्चियन को खाना खिलाता हूं, किसी मुस्लिम को खाना खिलाता हूं, तीनों को मैं खाना खिलाता हूं, तो क्या वो मेरे लिए दुआ करे तो कबूल नहीं होगी? या मैं किसी दूसरे मजहब के लिए, हिंदुइज्म या क्रिश्चियन के लिए दुआ करूं, तो क्या उसको मेरी दुआ नहीं लगेगी? सोचने वाली बात है। तो मैं अभी सोच रहा हूं इसके ऊपर, मैंने कहा चले मुफ्ती साहब से भी पूछूंगा, आप भी सोचिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि हम लोग क्या हैं। हम लोग किसी हाल में भी खुश नहीं है, हम लोग किसी हाल में भी खुश नहीं है, तो सिर्फ शुक्र अदा करना सीखे, जो कुछ मिले उस पर शुक्र अदा करें। मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले वॉइस नोट पे बात करूंगा। जब मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है तो आपने सिर्फ आवाज सुननी है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं और कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल यहां क्लिक करें, यहां क्लिक करें, और आपको स्क्रीन ना आए, तो आपने कहना है सर स्क्रीन नहीं आ रही। देन मैं आपके साथ, अगर मैं भूल गया तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, वरना इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन नजर आती है। मैं पूछता होता हूं पहले कि स्क्रीन नजर आ रही है, तो आपने कहना है 1+1, ताकि मुझे पता चल जाए सबको स्क्रीन नजर आ रही है।
अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो वो बता दे, फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। या अगर एक आदमी को नहीं आ रही तो वो बता दे कि मुझे नहीं आ रही, तो बाकी उसको बता दें कि हमें आ रही है, आपकी तरफ प्रॉब्लम है। अब आपको स्क्रीन भी नजर आना शुरू होगी, सामने जूम आपके सामने होगा। पहले हम क्या करते थे, हम रिकॉर्ड नहीं करता था मैं लेक्चर। मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता था, मैं कहता था जिसने लेना लाइव है, जिसने मिस कर दिया मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम उसमें कर देता था। क्यों? लोग मिस यूज करते थे, शेयर कर देते थे ये वो। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, इनकी ईमानदारी है। जिस बंदे की नीयत ये है उसने उसको भी रिकॉर्ड कर लेना, उसको उस पर कर लेना। वो जो दूसरे भाई हैं जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो मैंने क्या किया, अब मैं जूम के ऊपर करता हूं, यहां से रिकॉर्ड करूंगा, यहां से आपका रिकॉर्ड करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। ये अपने कैम ऑफ कर लें, किसी लड़की का शायद कैम आ रहा है। प्लीज, ठीक है, खत्म हो गया उनका कैम। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग समझ जाएं, इसी में समझ जाएं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मिस कर देते हैं। बहुत से लोग डिफरेंट कंट्री से हैं, यूएसए से हैं, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो उनके लिए फिर मुझे प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो वहां से लर्न कर ले। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आपको एक एक चीज बताई जाएगी। निश क्या है, कीवर्ड का सर्च कैसे करनी है, वेबसाइट कैसे सेटअप करनी है, Amazon का क्या फायदा है, ब्लॉगिंग का क्या है, साइट कैसे सेटअप करनी है, कंटेंट कैसे राइट करना है, ऑन साइट क्या चीज होती है, ऑन पेज क्या चीज होती है, ऑफ पेज क्या चीज होती है, बैकलिंक कैसे करनी है, टिल रैंकिंग तक। अगर अगर आप एंड ऑफ द लेक्चर, आखिरी लेक्चर इंशाल्लाह जिस दिन होगा उस दिन मैं अनाउंस करूंगा, अगर आप में से कोई बंदा ये क्लेम करता है कि मेरा जो नॉलेज शेयर किया, जो मैंने टाइम शेयर किया, वो वर्थ नहीं करता जो आपने पे किया है, मुझे पीएम करके अपना रिफंड ले सकता है। अगर आपने साइट सेटअप की है जैसे मैंने कहा है, आपने काम किया है जैसे मैंने कहा है, आपकी साइट रैंक नहीं हुई, आपने सेल नहीं की उसे एक भी, मेरी एक सेल की गारंटी है। अगर एक सेल आ गई दैट्स मीन कि योर साइट इज परफेक्ट, मेरा मेथड परफेक्ट है। आप 1 से 10 करना आपका काम है। अगर आपकी नहीं होती, वो साइट आप मुझे दे दें, अपने पैसे वापस ले लें। इससे ज्यादा मैं और गारंटी क्या दूं? क्योंकि मुझे मेरे रब पे यकीन है, मुझे मेरे अपने ऊपर यकीन है कि मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। हर इंसान के नजदीक कामयाबी डिफरेंट होती है। मेरे नजदीक कामयाबी यही है कि मेरे स्टूडेंट कामयाब हो जाएं। हमारे इसमें बहुत से कामयाब स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ राफिया हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं वो। उन्होंने रोकिंग 7 में साइट बनाई, पहली दफा जिंदगी में वेबसाइट बनाई, अच्छा खासा कमाया। उसके बाद $7,000 की उन्होंने सेल कर दी। उसके बाद अगेन वो आई, अगेन आज फिर हमारे साथ हैं। हमारे साथ गुलाम अली है, आप जानते ही हैं। माशाल्लाह कल उन्होंने अपनी स्क्रीन अर्निंग शेयर की थी, इज मेकिंग माशाल्लाह वेरी गुड। हमारे साथ ताहिर महमूद है, हमारे साथ सुल्तान है, हमारे साथ बहुत से ऐसे नाम हैं जो हमारे साथ माशाल्लाह बड़ी देर से कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं।
और कामयाब हैं। बस यही मैं चाहता हूं कि इस ग्रुप से भी ऐसे कुछ नए नाम निकलें। हमारे साथ फहद अली हैं, माशाल्लाह, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर हाउस से स्टार्ट किया, जॉब करते थे जब स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह अपनी बहुत बड़ा कंपनी बना के बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनको और दे। तो बात यह है कि एक उस्ताद के लिए यही कामयाबी होती है कि उसके स्टूडेंट्स आगे निकलें। मैं खुद कमाता रहूं, मैं खुद खाता रहूं, किसी को क्या तकलीफ है। आपने देखा होगा जब भी मैं फ्री बताने लगता हूं लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है, प्रोपोगंडा शुरू करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा मैं 3 महीने से कुछ नहीं बता रहा था, किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं की, कुछ भी। मैंने जैसे ही मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ, मैंने जैसे ही थोड़ा सा बताना शुरू कर दिया, लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई। आप देख लें मार्केट को, नहीं चाहते ये लोग, नहीं चाहते ये लोग। इसी वजह से ये मेरा 8 सालों में, 8 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर, 8 साल हो गए मुझे ये तकरीबन 8 साल हो गए हैं ये ग्रुप चलाते हुए और इस तरह का सारा कुछ। ये मेरा 10th बैच है सिर्फ। 8 सालों में सिर्फ 10 दफा स्टार्ट किया है मैंने। मैं चाहूं हर 3 माह बाद नया स्टार्ट करूं, मेरे पास हजारों लोग आ जाएं। लेकिन जो लोग, इंशाल्लाह आप चलेंगे आगे, आपको पता चलेगा कि मेरा मेथड क्या है, मैं किस तरीके से करता हूं। मैं इंजॉय करता हूं पढ़ाने में आप लोगों को, मैं इंजॉय करता हूं क्योंकि मैं अपनी साइड बना रहा होता हूं। इंशाल्लाह आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाए जाएंगे, इंशाल्लाह आपको लाइव साइट्स भी दिखाई जाएंगी, इंशाल्लाह आपको लाइव स्टैट भी दिखाए जाएंगे। आपको दिखाया जाएगा हर चीज के किस तरीके से चीजें वर्क हो रही हैं, किस तरीके से मैं कर रहा हूं। अगर मैं कर सकता हूं, बिलीव मी, आप 100 टाइम बेटर है मुझसे, 100 टाइम बेटर है। जी, आज इंट्रो क्लास थी जिसके अंदर मैंने बताना था चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। अब आप लोगों एक एक करके कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करता हूं। अबाउट क्लास, अबाउट अबाउट मी, अगर किसी को नहीं पता, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, क्लास के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज। अच्छा, 1 मिनट, स्लो 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 स्लो। आमिर भाई, हाउ मैनी क्लास? एक क्लास हुआ करेगी, लेकिन अब क्योंकि कोरोना है, हम फ्री हैं, तो कोशिश करेंगे इसको थोड़ा तेजी से कर दें, इसको थोड़ा तेजी से कर दें। कॉपी पेस्ट मतलब मैं आपको अगर लाइव बताऊं कि आपने इस प्लगइन की सेटिंग ये करनी है, तो आप क्या वैसे प्लगइन की सेटिंग कर सकते हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने कंटेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, तो क्या वो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? ये कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट ये नहीं है कि कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट करके रैंक कर लेना, वल्लाह ये अब नहीं चलता, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा विशान भाई, इन्वेस्टमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट ये है कि हम, हमारा प्लान क्या है, मैं प्लान बताता हूं। हमारा प्लान ये है, साइट को रैंक करने के लिए, बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, डोमेन एंड होस्टिंग। ये कॉस्ट करेगी आपको $10, $12 की डोमेन आ जाती है, और $10-12 की होस्टिंग आ जाती है 1 साल के लिए। मैक्सिमम लगा लें $25 आपको ये कॉस्ट करेगी। ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, कंटेंट। कंटेंट आपको कॉस्ट करेगा 10,000 से 15,000 तक रुपीज में बता रहा हूं। एक वेबसाइट का कंटेंट 10 से 15,000, 20,000 तक कॉस्ट करेगा आपको, अगर आपने अच्छा लिखवाना है। Amazon इज ऑल अबाउट द कंटेंट, आपके कंटेंट के ऊपर बहुत बड़ी गेम है। ठीक है।
इसके बाद कॉस्ट करेगी आपको, मैंने लास्ट ग्रुप के अंदर एक आरबीएन बनवाया था। आरबीएन क्या था? रियल ब्लॉक नेटवर्क या रोकिंग ब्लॉक नेटवर्क, वट एवर आप कोई भी नाम दे लें, हमने रोकिंग ब्लॉक नेटवर्क बनाया था। उसके अंदर क्या होगा कि हर बंदा एक एक साइट अपनी एक्सपायर्ड डोमेन पीबीएन की ऑथेंटिकेटेड डोमेन, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करनी है, वो फाइंड करेगा, उसको लाइव करेगा। हम उस सब उसके ऊपर लिंक लगाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50 लोग हैं तो 50, 100 लोग हैं तो 100 आरबीएन आ जाएगा हमारे पास। 100 ब्लॉग से आपको लिंक मिला तो आपकी वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रैंक हो जाएगी। नहीं नहीं, मतलब नया आरबीएन बनेगा इसके लिए। जो लास्ट हमारा रोकिंग 9 में बना उसके अंदर बहुत मिस्टेक थी लोगों की, मैं इसके अंदर नहीं वो चाह रहा, इसके अंदर डिफरेंट है। तो वो आपको कॉस्ट करेगा $20, एक डोमेन एक वो। मैं सुहेल भाई इसके अंदर सिर्फ Amazon एफिलिएट सिखाऊंगा और एसईओ सिखाऊंगा। उस एसईओ को आप ई कॉमर्स पे इंप्लीमेंट करें, उसको आप ड्रॉप शिपिंग पे इंप्लीमेंट करें, उसको आप क्लाइंट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट करें, वो आपके ऊपर है। 100 पीबीएन लिंक मिले हो ना साइट को, अच्छे पीबीएन, तो कोई भी निश रैंक हो जाती है। टाइम फ्रेम, जिस दिन आप कहेंगे ना खत्म कर दें सर आज, उस दिन हम खत्म कर देंगे। ये लास्ट अभी रोकिंग चलना था, लास्ट टाइम इन्होंने कहा सर जी आज खत्म कर दें रोकिंग 9, मैंने एक दिन में खत्म कर दिया था। 5 महीने चला वो हमारा, 4-5 महीने। जिस दिन आप तंग आ जाएंगे ना, आप कहेंगे सर जी आज खत्म कर दें, उस दिन खत्म कर देंगे। ये आपके ऊपर है। आप कहेंगे चलता रहे, मैं चलता रहूंगा, मुझे क्या है। ये कॉस्ट करेगी आपको एक Amazon एफिलिएट की वेबसाइट। नहीं, एड्स नहीं इंक्लूड, मैंने आपको बताया जब एसईओ बताया जाएगा ना, एसईओ एक प्रोसीजर है जिससे अपनी आप वेबसाइट को रैंक करते हैं और ट्रैफिक लेके आते हैं, देन आप उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करते हैं। इस कोर्स के अंदर जो मोनेटाइजेशन का हम मेथड यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं Amazon। Amazon क्यों कर रहे हैं? एडसन जो है अप्रूव नहीं हो रहा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर 101 प्रॉब्लम है। Amazon सबसे इजी इस टाइम जा रहा है, स्ट्रेट अवे अकाउंट अप्रूव, स्ट्रेट अवे अकाउंट लग जाता है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं, और पैसे भी 100% आ जाते हैं। मोहसिन भाई जो भी प्लगइन, जो भी चीज रिक्वायर्ड होगी, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैं प्रोवाइड करूं। मैंने सब कुछ बाय किया हुआ है, आपको पेड अकाउंट भी दिए जाते हैं। हाँ, एक चीज की जरूरत और पड़ेगी, वो पड़ेगी अशरफ, अशरफ एचरफ जिसे कहते हैं, वो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, वो आप लोगों ने खुद मैनेज करना है। 5 लोग मिलके ले लें, हम ग्रुप के अंदर भी बाय कर लेते हैं। अभी हमने लिया हुआ 5-6 लोगों से, हमारा एक मंथ का चल रहा है, 30 से 40 डॉलर आते हैं, आराम से हम यूज कर लेते हैं। आप पे डिपेंड करते हैं। साथ भाई, मैंने आपको बताया, दोबारा समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने बिजनेस को फाइंड करना है, किस तरीके से आपने सेटअप करना है, और किस तरीके से आपने उसको मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज का जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हम Amazon कर रहे हैं, और साइट सेटअप के लिए भी जो हम कर रहे हैं वो हम Amazon एफिलिएट कर रहे हैं। आप इस मेथड को, इस रिसर्च को किसी भी बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जी शाहजेब भाई, हर चीज बताई जाएगी, निश कीवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। आमिर नदीम भाई, अशरफ आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर कोई भी लें, आप लें, अशरफ आपका प्रॉब्लम है। मोहम्मद तैयब भाई, जिसने अगर पहले साइट नहीं बनाई तो वो साइट बनाना सीखे। आपके पास टाइम है, मेरा यूट्यूब के ऊपर कोर्स पड़ा हुआ है, उसको पूरे को वॉच कर लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या आपको हेल्प आउट हो जाएगा। क्लास की टाइमिंग हमारी कोशिश होती है कि सैटरडे नाइट को 11 से 12 करें, 1 घंटा। सम टाइम 40 मिनट्स में भी हो जाती है, सम टाइम 30 मिनट्स में भी।
सम टाइम मोर देन 1 आवर भी चली जाती है। लास्ट हमारी रोकिंग 9 की क्लास 2 आवर 30 मिनट थी। जो सेकंड पैकेज है उसके अंदर आपको रेडी साइट मिलेगी, आपने सिर्फ उसके ऊपर काम करना है और उसको रैंक करना है। आपने डोमेन और होस्टिंग आपने बाय करनी है, थीम, पिक्चर, कंटेंट, प्लगइन, सेटिंग, ऑन साइट, ऑन पेज, ये सारा हम आपको रेडी करके देंगे। चलिए राफिया कर लेते हैं, थोड़ा सा 10 बजे कर लेते हैं। सलमान भाई मैंने ऊपर बताया, आप शायद लेट ज्वाइन किए, मैंने ऊपर बताया सारा। इंशाल्लाह वीडियो सुनेंगे सारे क्वेश्चन के, आपको वो हो जाएगा। जी मोहम्मद अल्ताफ भाई, कंटेंट भी डेफिनेटली उसके अंदर इंक्लूड है। अली भाई अब ये तो सिचुएशन अभी चल रही है, अभी कुछ नहीं पता क्या बनता है, बट लेट्स सी। आपको पता है कि पूरी दुनिया हिली हुई है इस टाइम, खाली हम इफेक्टेड नहीं है। जी वेबसाइट के अंदर कंटेंट भी इंक्लूड होगा, रेडी वेबसाइट मिलेगी आपको। गुलाम अली हमारे साथ हैं, गुलाम अली हमारे साथ हैं। गुलाम अली अभी हमने एक साइट बनाई है नई, इस पे इस उसके लिए साइट यूआरएल देंगे, दें प्लीज। अच्छा अब मैं आपको एक और बात बताऊं, गुलाम अली माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमेज़न के ऊपर, और ये आपको काफी हेल्प आउट भी करेगा इसमें भी। और दूसरी चीज, ये कंटेंट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई बंदा कंटेंट इनसे लेना चाहे तो मेरी तरफ से फुली ऑथराइज्ड है, ठीक है ना ये बंदा, आप इससे ले सकते हैं। ये हमारी साइट है, ये हमने अभी सेटअप की है। हम इस तरह की साइट जो है आप लोगों के लिए रेडी करेंगे। इंशाल्लाह इस साइट को भी रैंक करेंगे। एक हमारे पास और सैंपल साइट है, हम उसको भी यूज करेंगे। हम दो यूज करेंगे, लेस सी कौन सा ज्यादा कामयाब होता है। दूसरी हमारी ये है, एहसान भाई आप अपना रेडी कर सकते हैं अगर आपने करना है, क्यों नहीं। इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। सर रैंकिंग मेथड मैं आपको बताता हूं, आपके एसईओ के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो वो एएसपी में हो, वो पीएचपी में हो, डीएचपी में हो, वो जिसमें भी हो, वो मैटर नहीं करता। वर्डप्रेस इस वजह से लोग यूज करते हैं, इजी टू ड्राइव है। मेटा डालना है, वन प्लगइन इंस्टॉल, मेटा डल जाता है। थीम चेंज करना है, वन क्लिक थीम चेंज हो जाता है। सीएसएस चेंज करनी है, कॉपी पेस्ट, सीएसएस चेंज। सिर्फ ये वजह है, अदरवाइज आप जो मर्जी यूज करें। ठीक हो गया, एनी क्वेश्चन। अच्छा एक और चीज, हमारे साथ हमारे ग्रुप में काफी मस्तूरात भी हैं, ख्वातीन हैं, तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने। और मैं डांटता बहुत ज्यादा हूं, तो
वो भी बर्दाश्त कर लेना आपने, ठीक है। मैं पहले बता दूं, मेरे लिए आप सब बच्चे हो जब तक क्लास में हो, तो प्लीज, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूं आप सब लोगों की। जो लोग भी मुझे मिले हैं रियल लाइफ में, वो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूं। इंटरनेट के ऊपर एक फेस डिफरेंट होता है, जो रियल में मिलता है वो कहता है टोटली डिफरेंट है। और जो जिनसे कभी बात ही नहीं हुई वो कहते हैं टोटली डिफरेंट है। तो हर एक का अपना एक वो है, सिस्टम है। तो प्लीज, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे आप लोग इजाजत दे दीजिएगा कि उस्ताद है, चले कह लिया कुछ, जैसे घर वाले कह लेते हैं, तो कुछ नहीं, मैं आपके भले के लिए कहूंगा। मेरा कतन ये मकसद नहीं होगा कि मैं आप लोगों का दिल दुखाऊं। मेरा मकसद होगा, मुझे तकलीफ होती है कि मैं जब बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही, आपको क्यों नहीं समझ आ रही। मेरा सिर्फ ये मकसद है। तो अल्लाह ताला दुआ करें, अल्लाह ताला आपको और हमें कामयाब करें सबको। कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें आप लोग। बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करके प्लान करके जल्दी प्लान देते हैं। और जब तक कोरोना है, हम दुआ करते हैं इससे भी जल्दी जल्दी ठीक हों, और एज सुन एज पॉसिबल हम इसको स्टार्ट करें और कवर करें जितना ज़्यादा हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।